हे गाइस हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर आपने आइगन वैल्यूज का हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अपन जब तक आप आइगन वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे तो आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल निकाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप आइगन वैल्यू निकालना सीखो पहले। ठीक है, तो चलिए आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले मैंने कंसिडर करता हूं मैं कंसिडर एन आइगन वैल्यू कंसिडर एन आइगन वैल्यू लैम्बडा ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए। मेरे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू मेरे पास लैम्बडा है। ठीक है, सो algebraic multiplicity of lambda that is equal to number of times, ध्यान सुनना, algebraic multiplicity of lambda that is equal to number of times lambda appears। यानी मतलब क्या हुआ कि कितनी बार लैम्बडा आया। यानी मान लो कि मेरे पास लैम्बडा एक एक दो बार आया, तो ये कितनी बार काउंट होएगा? दो बार। लैम्बडा इक्वल टू दो आया, यानी पूरी मैट्रिक्स का दो ही आया आइगन वैल्यू, तो वो कितनी बार काउंट होगा? एक बार। और आगे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल लूंगा तो। सो अभी आप इतना ध्यान रखें कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स लैम्बडा अपीयर्स, यानी लैम्बडा कितनी बार आया वो होता है आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब बात आती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा दैट इज इक्वल टू nullity of a माइनस लैम्बडा आई एन। यानी एन क्या है? जिस ऑर्डर की ए होएगा, ए जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर की एन आएगा। ठीक है, या तो आप इसे कर सकते हो नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई एन, और एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई एन। ठीक है, आपने रैंक आपने रैंक नलिटी थ्योरम तो पढ़ी होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले लेक्चर लिया था तो आपने पढ़ाया था रैंक नलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलती थी मेरे को कि नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एन। सो मैंने पहले इसको ये डिफाइन किया, फिर अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये इक्वल तो हो सकता है ना। अरे इससे इसको सोचो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई एन दैट इज इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए लैम्बडा आई एन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करता हूं, उससे आपको एक समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। यानी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बड़ी होगी या फिर ज्योमेट्रिक से बराबर होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। एग्जांपल है मेरे पास ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर की कि मेरे पास हो गया 5 माइनस 4 एंड 2 और माइनस का 1। राइट, अब बोला है भाई मेरे को कि इसके आइगन वैल्यू बताओ और उसकी अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ। क्या क्या बोला है मेरे को कि भाई इसकी आइगन वैल्यू बता दो, आइगन वैल्यूज, और उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के आराम से तसल्ली सोचना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया मेरे पास 5 माइनस लैम्बडा 2 माइनस का 4 माइनस 1 माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट है ना, सो इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 5 माइनस लैम्बडा एंड माइनस 1 माइनस लैम्बडा एंड माइनस प्लस का 8 दैट इक्वल टू 0। सो इधर से मेरी लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई। लैम्बडा एक तो 1 आ गया और एक 3 आ गया। सो मैं बोल सकता हूँ लैम्बडा 1 मेरे पास कितना आ गया 1, और लैम्बडा 2 कितना आ गया मेरे पास 3। लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। राइट, सो
ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में। तो चलिए, सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू, अब 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, अब 3 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू n रैंक ऑफ a माइनस i। अब लैम्बडा था नहीं था, तो लैम्बडा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सो ये मेरे पास हो गया 2 माइनस रैंक ऑफ 4 माइनस 4, 2 माइनस 2। अब इसकी रैंक आप निकाल सकते हो, अगर आपको रैंक निकालना नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर ले सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके सर्च मारो, रैंक का लेक्चर आ जाएगा, तो आप रैंक का लेक्चर ले सकते हो। सो इसकी रैंक मेरे पास 1 आएगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1। सिमिलरली आपके लिए एक होमवर्क है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 आप बताना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 1। आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम टीम।